सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच 1 घंटे बाद फैसला सुनाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत मुकम्मल होने पर मंगल को फैसला महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 मुशावरती इजलास भी हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से आईनी तशरीह का नुक्ता उठाने पर फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में कुल 7 समाअतें हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन की गायब दमागी भुलक्कड़पन बढ़ने लगा। नेटो इजलास के दौरान खिताब में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को सदर प्यूटिन कह दिया। गलती का फौरन एहसास हुआ तो कहा, मेरी तवज्जो सदर प्यूटिन को हराने पर है। सदारती मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गलती से कमला हारिस का जिक्र करते हुए नायब सदर ट्रंप कह दिया। China and North Korea are enabling the Russian war machine. Why you are not talking to Russia? Why there is no dialogue with Russia? The conversation on a future peace in Ukraine needs to be between Ukraine and Russia. नेटो ने चीन को एक बड़ा खतरा करार दे दिया। नेटो इजलास के एलामी में कहा गया, चीन यूक्रेन के खिलाफ रूस को मदद फराहम कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के यूरोपियन डायरेक्टर लियाम वज़ले ने ARY न्यूज़ को बताया, रूस के साथ अमरीका मुज़ाकरात नहीं करेगा। मुज़ाकरात रूस और यूक्रेन के दरमियान होने चाहिए। मोदी के दौरे रूस पर अमरीका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अज़रबैजान के सदर का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में इल्हाम अलियोफ के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाक व चौमन दस्ते ने सलामी दी। इससे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी भी पेश की गई। इल्हाम अलियोफ शकरपड़िया में कौमी यादगार पर फातह खानी के लिए भी गए। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही अज़री सदर के तैयारे को पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाज़ती हिसार में लिया। नूह खान एयरबेस पर लैंड करने तक सख्त रहे। Very satisfied that these discussions are based on mutual trust and mutual confidence, unwavering commitment. Both the countries have to move forward and touch higher levels of achievement in the field of trade, which is still around $100 million. Believe me, our hearts beat together. पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान माहदों पर दस्तखत। IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़री सदर इल्हाम अलियोफ तकरीब में मौजूद। दोनों मुल्कों में आइंदा 5 साल के लिए सकाफती तबादले के प्रोग्राम पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम $100 मिलियन है। हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान अज़रबैजान के ख़यालात में हम आहंगी है। अज़रबैजान के सदर ने कहा, दोनों मुल्क हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने हमारी दोस्ती के नाते आर्मीनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने वाले को जमानत का हक नहीं। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना, फैलाना, आर्मी तनसीबात, जिना हाउस पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा, 9 मई को इस्लामाबाद रवानगी पर बानी PTI ने वीडियो बयान जारी किया कि उन्हें गिरफ्तार किया तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की दलील बेवजन है। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्दी कर जाता है। जमानत मासूम फर्द का हक है, इसका हक नहीं जिसने साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की।
जेल हुकाम यकीनी बनाएं बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात में कोई मसला न हो। बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात की इजाजत की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। सुप्रिंटेंडेंट किसी दूसरी जगह की तजवीज़ दें जहां बानी पीटीआई वकला से मुशावरत कर सकें। जेल हुकाम अदालत को कायल न कर सके तो बानी पीटीआई को हाई कोर्ट पेश करने का हुक्म देंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जगह का तयन करें जहां बानी पीटीआई हफ्ते में 3 बार वकला से मुलाकात कर सकें। जब कोर्ट ने हमें इजाजत दी हुई है मिलने के लिए आइन और कानून के मुताबिक, तो हमें मिलना चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मिलते थे 45 लोगों के साथ, वहां पे खाने बूफे चल रहे होते थे, और यहाँ पे इमरान खान साहब को आपने एक डेथ सेल में रखा हुआ है। अदालत ने बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत दी है तो हमें मिलने दिया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं नवाज और शहबाज शरीफ से 45 लोग मिलने जाते थे, वहां दावतें चलती थी। बानी पीटीआई को इन्होंने डेथ सेल में रखा हुआ है। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील देने का मशवरा दे दिया। कहा पीटीआई हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक की तैयारी करे, इसके सिवा बानी पीटीआई की रिहाई का कोई रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत की रुकनीत मुअत्तल करने का फैसला। किसी फोरम पर पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। शेर अफजल मरवत का शो कॉज नोटिस का जवाब भी गैर तसली बख्श करार। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने शेर अफजल की लंदन में की गई मुतनाज़ी गुफ्तगू का नोटिस ले लिया है। शेर अफजल मरवत को पीटीआई की कोर कमेटी से पहले ही निकाल दिया गया था। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने फोन टैपिंग की इजाजत देने की मंजूरी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के सेक्शन 54 के तहत नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन का लाज़िम करार दिया जाए। IMF के साथ मुआहिदा रवा माह के इख्तिताम तक हो जाएगा। डॉलर की मसनूई कीमत को कंट्रोल कर लिया। रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। टैक्स आमदन बढ़ाना IMF से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा टैक्स नेट वसी न होने के बायस मौजूदा टैक्सेस को ही बढ़ाना पड़ा। सूबों के ताउन से ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। 5 विफाकी वजारतों को खत्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। पेंशन का बोझ 1 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ चुका, जिसको कंट्रोल करना होगा। ज़राई आमदन पर टैक्स के लिए वज़राए आला का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। पाकिस्तानियों के लिए बिजली 7 रुपए 12 पैसे मजीद महंगी हो गई। नेपरा की मंजूरी के बाद फी यूनिट 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच जाएगा। टैक्स इसके अलावा होगा। इजाफे के बिजली के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी गिरेगी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह तक इस्तिस्ना मिल गया। नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। महंगाई अमेरिका में होगी और बिजली की कीमत पाकिस्तान में बढ़ेगी। IPPs अमेरिकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करती हैं। कराची में पायदार तरक्की के पॉलिसी इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो की प्रेस ब्रीफिंग में इंकशाफ। डॉक्टर खालिद वहीद और अहद नजीर ने बताया सियासी फायदे के लिए ट्रांसमिशन के बजाय पावर प्लांट्स लगाए गए। जमाते इस्लामी ने इस्लामाबाद में आज होने वाला धरना 26 जुलाई तक मौखर कर दिया। हाफिज नईम और रहमान कहते हैं आशूरा के बाद तमाम शहरों से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाद परस्त लोग हुकूमत में शामिल होकर खुद को आबाद गरीबों को बर्बाद करते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। जरदारी साहब कहते हैं समझ नहीं आता जागीरदार टैक्स अदा नहीं कर रहे। जरदारी साहब बताएं उन्होंने कितना टैक्स दिया है? मिल्स एसोसिएशंस की हड़ताल का दूसरा दिन, चक्कियों में काम बंद। मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत का खदशा पैदा हो गया। कराची में फार्मर्स ने गंदम की पिसाई बंद कर दी। शहर को आटे की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर में भी आटा चक्कियों को ब्रेक लग गए।
रिजल्ट यानी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा चिटमदा मोहम्मद निसार 11,924 वोट पर नंबरी नंबर बाने दे तो नंबर बाने दे नजीबुल्लाह खान 10,622। PK 22 के ज़िमनी इंतखाब में ANP ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक निसारबाज 11,926 वोट्स लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार नजीब खान को 10,622 वोट मिले। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट्स लेकर तीसरे नंबर पर रहे। सुन्नी तहत काउंसिल के रिफतुल्लाह 7,140 वोट्स ले सके। हैदराबाद के 3 नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर फरोख्त करने का इंकशाफ। अहले खाना ने बर्मा में पाकिस्तानी सफीर को खत लिख दिया। बर्मा पहुंचने पर काशिफ, फराज और शहरोज से पासपोर्ट और पैसे छीनकर एक कंपनी के हवाले कर दिया गया। नौजवानों ने राब्ता करके बताया कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बाजियाब करवाकर मुल्क वापस लाया जाए। लड़कियां बाइक चलाना सीखें, बाकी टेंशन छोड़ें, पूरा फोकस तालीम पर होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा में मोटरसाइकिलें तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बाइक इकलौता मंसूबा नहीं, बहुत जल्द हम लैपटॉप स्कीम भी लेकर आ रहे हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों के लिए 25 अरब रुपए की स्कॉलरशिप लेकर आ रही हूं। आपकी तालीम मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरा करूंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए वक्फे से बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बेशतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की। कोशिश ये करता हूँ कि मैं अगर रिंग में उतरूँ तो मैं अपना 100% दूँ। जब भी आप मैदान में जाएं, या तो आप जीत कर आएं या फिर आप मर कर आएं। भारतीय बॉक्सर को चारों शाने चित करने वाले सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी कराची पहुंच गए। महकमे के अफसरान और अहले खाना ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहीर थाईलैंड में भारतीय बॉक्सर रविंद्र सोलंकी को हराकर प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बने थे। कहते हैं, मेरी सोच यह है कि जब भी मैदान में उतरूं, जीत कर आऊं या मर जाऊं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, भारत रंग में भंग डालने लगा। आईसीसी को वेन्यू तब्दील करने की दरख्वास्त दे दी। भारतीय मीडिया ने दावा किया, भारत ने श्रीलंका या दुबई में मैचेस कराने पर जोर देना शुरू कर दिया। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक भारत के मैच लाहौर में शेड्यूल है। पीसीबी वाजे कर चुका है, कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा। मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। क्रिकेट और सियासत को अलग रखना चाहिए। उम्मीद है भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इवेंट शानदार होगा, तमाम टीमों का जबरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन ने स्टेडियम की तामीर का आगाज कर दिया है, टीमों को बेहतरीन सहूलतें दी जाएंगी। कप्तानी से हटाए जाने के बाद शाहीन बदतमीज हो गए। शाहीन की परवाज के बजाय डिसिप्लिन में नीचे जाने की शिकायत। कोचेस रिपोर्ट में बताया गया, हालिया दौरों में शाहीन बात न मानते कोचेस से बदतमीजी करते रहे। दौरे इंग्लैंड में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की तलखी। यूसुफ की 2 बॉल्स की निशानदेही पर कहा, बीच में न बोलें, प्रैक्टिस करने दें। बाद में माजरत की तो मैनेजमेंट ने मामला रफा दफा कर दिया। शाहीन ने चेयरमैन मोहसिन नकवी के सर्जरी वाले बयान का भी मजाक उड़ाया। कप्तान बाबर आजम से भी फील्ड में नाराजगी का इजहार करते रहे। शाहीन की पीएसएल में सरफराज अहमद से बदतमीजी भी सब देख चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला वेस्ट इंडीज से रात 8:30 बजे होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें शाम 4:30 बजे मध्य मुकाबले आएंगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 5 में से 4 मैचेस जीतकर फाइनल 4 में पहुंचे। वेस्ट इंडीज और भारत ने 2 कामयाबियां समेटकर आखिरी 4 टीमों में जगह बनाई।
और हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे की कुफल कशाई आज की जाएगी। 2000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे।